Hello everyone. Today is revision class 4 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन क्या है कि अगर हम किसी भी दो फंक्शन को आपस में मर्ज करते हैं, जो तीसरा न्यू फंक्शन है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? लेट ए बी सी आर 3 सेट। यहाँ पे हम 3 सेट ले रहे हैं जिसके नेम हमने दे दिया ए बी और सी। फंक्शन का रिलेशन ए से बी की तरफ है, इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख लीजिए आप, ए से बी की तरफ। ठीक है, मतलब फंक्शन एक है ए टू बी और एक है बी टू सी। दो फंक्शन है यहाँ पे। अगर हमें डायरेक्ट ए टू सी पहुँचना है तो ये वाला फंक्शन हम फॉलो करते हैं। ए टू बी में फंक्शन की वैल्यू एफ, यहाँ पे एफ, बी टू सी में जी ले लिया हमने, तो x को f से मल्टीप्लाई करेंगे fx और fx को g से मल्टीप्लाई करेंगे gfx होएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट a टू c जाना है तो ये gof, ठीक है, एक ही स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g डिनोट्स बाय gof। ठीक है, यानी g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ g ऑफ a टू c। g ऑफ x क्या होता है? g f x के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और रिजल्टेंट ऑफ अ फंक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 थ्योरम है। जो फर्स्ट थ्योरम है उसके लिए हम लिख लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट कहती है कि इफ़ जो फंक्शन है हमारा a टू b जाता है, ठीक है, और g हमारा क्या है? b टू c जाता है, r11, ठीक है, देन जो हमारा g ओ f है यानी g ऑफ f ऑफ x वो क्या होगा? a टू c इज़ आल्सो 11। ठीक है, ये आपको फर्स्ट आपकी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन f जो ये है ए टू बी वो हमारा 1 है एंड जी टू सी भी 1 है, तो हमारा जी ओ एफ भी क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह से हमारा सेकंड फंक्शन और थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हमें क्या बोलती है कि इफ़ ए इज़ टू फंक्शन ए टू बी एंड जी क्या दे रखा है? बी टू सी आर ऑन टू, मतलब दोनों फंक्शन अब क्या है? ऑन टू। तो हमारा होल फंक्शन यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन हमारा क्या होगा? ये क्या होता है? ए टू सी, ये भी क्या होगा? ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, ये सेकंड थ्योरम कंप्लीट हो गई। यहाँ पे थर्ड थ्योरम क्या बोलती है? थर्ड थ्योरम होगी कि फंक्शन एफ ए से बी की और g किसमें? b टू c, देन h एक और थर्ड फंक्शन है वो क्या है? c टू d। ठीक है, तो देन h o g o f इज इक्वल्स टू h o g के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है? मतलब एक a b c d। ठीक है, ये एक a है, b है, c एंड d। ठीक है, ये अपना f, ये g और ये है हमारा h। ये डायरेक्ट हम ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा, पहले ये g o f था तो ये होगा h o g। ठीक है, इसमें यह क्या होगा? f x, यहाँ पे f g x, सॉरी g f x, फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारा h o g o f h। ठीक है, और ये हमारा h o g हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या बोलता है हमें कि इफ़ अ फंक्शन, एक अगर फंक्शन हमें दिया है x, कैपिटल X टू कैपिटल Y, हमेशा जो फंक्शन है को डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ़ देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट जी ओ एफ क्या हुआ? अब इस केस में हमारा आई एक्स के बराबर होगा और एफ ओ जी हमारा क्या होगा? आई वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस पे बेस्ड 4 थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं हम, थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है फर्स्ट में कि फंक्शन f जो है x इज
टू वाई है इज इन्वर्टिबल होगा इफ़ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, जो भी फंक्शन है हमारा कौन सा होना चाहिए, 1 1 या ऑन टू। सेकेंड थ्योरम हमें क्या बोलती है कि फंक्शन जो हमारा है कैपिटल X टू Y इज़ 1 1 एंड ऑन टू। कल आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में बता दिया, 1 1 ऑन टू, मैनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन जो 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन होगा। ऑन टू फंक्शन होता है सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं उसे, और 1 1 और ऑन टू सब को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। तो ये वाला जो है वो हमारा 1 1 एंड ऑन टू है, इट मीन्स हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो एफ इनवर्स हमारा क्या होगा, X टू Y इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, नाउ थ्योरम थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम थर्ड क्या बोलती है कि फंक्शन क्या है, x टेंस टू y इज 1 1 और ऑन टू, देन इनवर्स ऑफ f इज यूनिक, मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। ठीक है, और लास्ट हमारी थ्योरम है फोर्थ थ्योरम, वो क्या बोलती है, लेट एक्स फंक्शन हमारा क्या है, x टेंस टू y एंड g हमारा क्या है, y टेंस टू z। ये दोनों क्या है, टू इन्वर्टिबल फंक्शन है, हो गए। ठीक है, तो देन हमारा GOF क्या होगा, GOF ऑल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर GOF हमारा इन्वर्टिबल होगा तो हमारा क्या फाइनल हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, GOF का होल इन्वर्स इक्वल्स टू F इन्वर्स O G इन्वर्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट यूनिट का, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बात है बाइनरी ऑपरेशन की, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको पता ही है कि क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक। थैंक यू।